प्रेज गॉड, हालेलुया। और इस मार्च महीने में परमेश्वर अद्भुत कार्य करने जा रहा है, उसके लिए आप भी शामिल हो जाए, तैयार हो जाए। मैंने कल आपसे बोला है हमारा 21 डेज ऑफ फास्टिंग प्रेयर, प्रार्थना और उपवास हमारा चर्च में होने जा रहा है। उसके लिए आप तैयार हो जाएंगे। सुबह 10 बजे से लेकर हम मॉर्निंग सेशन में जाएंगे, उसके बाद शाम को 6 बजे से लेकर हम शाम की सेशन में जाएंगे। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे। और हमने आपसे बोला था, परमेश्वर ने हमसे बात किया है इस रिवाइवल के विषय में। बाइबल में लिखा हुआ, परमेश्वर अपनी भविष्यवक्ता को बताए बिना कोई भी काम नहीं करते। आमोस का पुस्तक उसका 3 अध्याय 7वें पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर जो कार्य करने से पहले अपनी भविष्यवक्ताओं को बता देते। तो हम उसी समय से लेकर प्रार्थना कर रहे। परमेश्वर ने हमसे बोला इस रिवाइवल के लिए कलीसिया को प्रार्थना करना है। हम खुद प्रार्थना कर रहे, ज़ायन परिवार प्रार्थना कर रहे, और हम दूसरे लोगों को भी एनकरेज कर रहे, प्रार्थना करो, एक अद्भुत बेदारी परमेश्वर भेजने पर है। तो यहाँ पर हमने जो कल मैंने पढ़ा हुआ वचन ऐसा है, दूसरा राजा 7वें अध्याय में हमें एलिशा भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया, लेकिन सेनापति उस बातों पर विश्वास करने के लिए मुश्किल था, क्योंकि देश में बहुत बड़ा अकाल, इसराइल में बहुत बड़ा अकाल, और एक गधे का सिर 80 शेकेल में भेजा जा रहे, और स्त्रियां अपने बच्चों को पाल कर खा रहा है। अकाल, अब भयंकर अकाल उस समय बोल रहा है। कल शमरोन का फाटक में एक शकेल में सया भर मैदा और एक शकेल में 2 सया जो भेजा जाएगा। तो सेनापति ने बोला, ये कैसे हो सकते, स्वर्ग का जरों का कोला तब भी कैसे होंगे। एलिशा ने बोला, कल होगा इसी समय, क्योंकि परमेश्वर का वाणी एलिशा ने सुना है। मेरा प्रियो, रिवाइवल के लिए परमेश्वर ने बोला है, परमेश्वर करेगा। आपको विश्वास करना। आपको मालूम है, परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को वायदा दिया था, मैं तुम्हें कनान दूंगा, लेकिन लोगों ने अविश्वास किया। रास्ते में वो जगह पर पहुंचने से उनका जीवन में रुकावट आ गया। हर एक बातों में मेरा प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। प्रतिकूल परिस्थिति और आपका जीवन की कठिनाइयां, मुश्किलें देखकर आप अविश्वास ना करें, विश्वास करके बोलो यस, बेदारी आएंगे देश में। हमारा देश आशीषित हो जाएंगे, देश की करोड़ों आबादी उतार पाएंगे, नरक में नहीं जाएंगे, वो स्वर्ग का वारिस बनेंगे। ये काम ना तो बल से ना तो शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा होना है। इसलिए हम प्रार्थना करते, पवित्र आत्मा को उंडेल दे प्रभु। हमें ये उंडेलने का समय है, और विश्वास करें। हमें मालूम है इस वचन के अंदर 7वें अध्याय में हम देखते हैं 4 कोढ़ी लोग, वो कोढ़ी लोग शहर में नहीं रह सकता, वो बाहर है। उसने बोला हम बाहर रहेंगे, हमें कोई खाने के लिए, हमें कोई पूछने के लिए भी कोई नहीं है। हम यहाँ पर बैठेगा तो हम भूखे मर जाएंगे। हम एक काम करेंगे, पड़ोसी देश में जाएंगे। उसने क्या किया, अपने पड़ोसी देश में चला गया, हालेलुया। और वहां पर जाकर देखा है परमेश्वर ने कुछ ऐसा कार्य किया, उस देश का लोगों ने कुछ आवाज सुना। लोगों ने बोला, सेना, कोई पड़ोसी देश की लोग हमें आक्रमण करने के लिए आ रहे, हमें विरोध में युद्ध लड़ने के लिए आ रहे, भागो जल्दी। सब लोग भागे। पूरा देश में हमें अन्न, हमें सब कुछ छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागे। 4 कोढ़ी लोग उस देश में जाकर देखा, सब कुछ रेडी, खाना और जो मैदा सब कुछ अवेलेबल है। उन्होंने अपना पेट भरकर खाया, और राजा का संदेश भेजा। राजा ने जाकर चेक कर दिया, सही था। आमीन। बाइबल कहते अगले दिन सेम समय पर 24 आवर्स के अंदर जो एलिशा भविष्यवक्ता ने बोला हुआ भविष्यवाणी पूरा हो गया। सेनापति देखा है वो, लेकिन वो अनुभव नहीं कर पाया। वो भीड़ का बीच में वो आमीन दब कर मर गया। मेरा प्रियो, ये वचन परमेश्वर मुझसे बोला है, कलीसिया को बोलो मैं रिवाइवल भेजने पर विश्वास करें। मेरा प्रियो, वो रिवाइवल आप विश्वास करेगा, परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो। अगर 4 कोढ़ियों का द्वारा परमेश्वर इस देश की अकाल दूर कर सकते हैं, साधारण लोगों के द्वारा, अभी तक कोई जानते नहीं है, ऐसे लोगों का द्वारा परमेश्वर देश में परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट कर सकते, देश की परिस्थिति बदल सकते, गरीबी दूर कर सकते, आमीन, बीमारी और बंधनों में पड़े हुए लोगों को आजाद कर सकते। देश में एक आउटपोरिंग की जरूरत है। ये होने जा रहा है, ये जो होने जा रहा है, आप उसमें शामिल होना चाहते जरूर आए। आमीन। ये रिवाइवल आमीन पेंसाकोला में एक बार हुआ, असुसा स्ट्रीट में हुआ, वेल्स में हुआ, साउथ कोरिया में हुआ, अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर हुआ। मैं विश्वास करता हूँ ये अंतिम समय की बेदारी एक जगह पे सिर्फ नहीं, जगह जगह प्रभु प्रकट करने जा रहे हैं।
एक दिन हमारा बीच में से एक पास्टर ने हम इस रिवाइवल के विषय में बोला। कुछ लोगों ने बोला दिल्ली से होगा, मैं बोलता हूँ दिल्ली से होगा। कुछ लोग बोलेंगे नहीं नागपुर से, कुछ लोग बोलेंगे मुंबई से, कुछ लोग बोलते केरला से, कुछ लोग बोलते हैदराबाद से। सब लोगों का मन में यही विचार है यहाँ से होगा। हम सब लोग उसका विचार कर रहे थे। तब एक परमेश्वर का दास ने बोला, एक चूल्हा की बर्नर में जब आग लगते है उसकी बहुत सारे होल होते हैं उसका बर्नर पर, तो उसमें से क्या होते हैं, आग लगते ही एक एक होल से वो आग बाहर निकलते हैं। पता नहीं कौन सा होल से आ रहे, सब जगह। हमें इस बार होने वाला रिवाइवल एक जगह नहीं है, सब जगह से है। वो आउटपोरिंग सब जगह में होने जा रहे हैं। आप भी उसमें शामिल होना चाहते हैं, विश्वास करें, प्रार्थना करें और तैयार हो जाइए। इस प्रेयर में आप भी शामिल होने की कोशिश करें। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। देयर इज समथिंग ग्रेट। हम बड़े कार्य परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करेंगे, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। वो हमारे देश को, हमारे लोगों को बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कोई भी नाश हो, परमेश्वर चाहते सब आनंद जीवन पाए। हमें सब लोग आशीषित होना है। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर यीशु मसीह का नाम से हम मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम विश्वास करते हैं आप पवित्र आत्मा की उस उंडेलने का समय है, आउटपोरिंग का समय है। हम मिलकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हम विश्वास करते प्रभु आप हमारा मध्य में अद्भुत करेंगे, देश में अद्भुत करेंगे, लोग आशीषित हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह भारत में सिर्फ नहीं पूरा विश्व भर में ये अंतिम बेदारी की आग बरसा देंगे। हम विश्वास करते जगह जगह लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करते, पवित्र आत्मा सहायता करेंगे। पिता परमेश्वर आप स्वर्ग को खोलकर आप अपने बच्चों को बारंबार आशीष करेंगे। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह का नाम में, आमेन आमेन आमेन। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। हम 4 तारीख से लेकर 24 तारीख तक मिलकर प्रार्थना में बैठेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ 4 तारीख से लेकर हम इस मॉर्निंग में ये जो जीवन की रोटी के जो ये वचन का प्रसारण नहीं होंगे, हमें 24 का बाद में, मुझे भी मालूम नहीं है 24 का बाद में क्या होने वाला है। प्रभु कुछ अद्भुत करने पर है। हम विश्वास करें, तैयारी के साथ आए। बहुत सारे अभिषिक्त लोग हमारा मध्य में सेवा करेंगे। प्रभु की उपस्थिति में हम बैठेंगे, हम आशीष पाएंगे। गॉड ब्लेस यू।